यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए, मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपा
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। बच्चे, इस जन्म पर ध्यान रखना। इस जन्म को हाथ से जाने नहीं देना। ये सबसे बड़ा जन्म है। इस जन्म में जो चाहे त्यागना पड़े त्याग देना। पर बच्चे, जो साधना है वो साधना। बाकी भल तुम सतयुग में राजा महाराजा बन जाओगे, त्रेता में बड़े बनोगे, द्वापर कली में बड़े बनोगे, पर वहाँ किसी भी जन्म में तुम्हारे पास यह पावर नहीं है कि तुम तुम्हारे अगले जन्मों को चेंज कर सकते हो। ये कोई शक्ति तुम्हारे पास नहीं। ये जो अंतिम जन्म है अति साधारण, इसी में यह सब कुछ हो सकता है। सतयुगी नारायण से भी बढ़कर यह जन्म है बच्चों, ब्राह्मण जन्म। तुम्हें वो दिखने में दिखेगा कि नारायण जन्म माना ऊंच जन्म, सारी व्यवस्था ऊंची, ठाठ ऊंचा, कॉन्शियसनेस ऊंचा, सब कुछ बच्चे तुम्हें दिखेगा। पर बच्चे कैसे है ना, उस जन्म का कोई अर्थ नहीं। वैसे वो तो बस भोग का जन्म है बच्चे, योग का नहीं है, भोग का जन्म है बच्चे। वो तो भोग का जन्म है, योग का नहीं। वहां तो तुम बस भोगोगे सब कुछ। योग का जन्म तो यह है मेरे बच्चे, इसमें साधो। यहाँ जो साधना है वो साधो। सब कुछ त्याग दो, भले हर्जा नहीं। सारी सांसारिक आदतें त्याग दो। ये खाना अच्छा लगता है, वो पीना अच्छा लगता है, ये पहनना अच्छा लगता है, ये व्यवस्था अच्छी लगती है, सब कुछ त्याग दो। वो सब मिलेगा वहाँ। यहाँ जो तुम भोग रहे हो वो कौड़ी का भी नहीं बच्चे। उसमें कोई सार नहीं, कोई सत्व नहीं, कोई अर्थ भी नहीं उस भोग का। न यहाँ के अन्न में कोई स्वाद है, न वस्त्र में कोई आनंद है, न व्यवस्था में कोई मौज है बच्चे। इसलिए यहाँ के भोग में कुछ भी नहीं है। समझो इन बातों को। बस गन्ने का छिलका है ये, उस छिलके में भी बच्चे तुम आनंद ले रहे हो। समझो इन बातों को। यह जन्म बहुत अमूल्य है। इस संसार में संगम युग पर इस जन्म में बाबा के हिसाब से किसी को कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। पैर कटे तो भी कटने दो, हाथ टूटे तो भी टूटने दो, मांगो मत यहाँ के भोग की कोई भी बातें। बस तुम साधो, वहां सब मिलेगा बच्चे। यह साधने पर ध्यान देना। साधना, साधन, तुम साधक, और जो तुम्हें साधना है वो साध्य। बस इसके अलावा कुछ भी स्मृति में ना रहे। ध्यान देना। बाकी ये हमसे अच्छे से बात करे, वो प्यार से बात करे, ये बकवास बातें। 2 कौड़ी का रिस्पेक्ट है यहाँ का, बिना कौड़ी का प्यार है बच्चे। यहाँ पर प्यार का कोई अर्थ नहीं। ये मुझसे सम्मानजनक बातें करे, वो ऐसे चले वैसे चले, छोड़ो ये सारी बातें। खाने के लिए ऐसा अन्न हो, पीने के लिए वैसा पानी हो, पहनने के लिए ऐसे वस्त्र, सोने के लिए वैसा गद्दा, इन सबसे निकलो मेरे बच्चे। जमीन पर सोए तो भी चलेगा। माफ करना पर विपरीत बात कह रहा हूं। जानवरों की तरह घास फूस खाया तो भी चलेगा, पर इसे साधो। ये जन्म अगर आप नहीं साध पाए, कौड़ियां कमाने के पीछे लगा दिया, अच्छी रोटी चाहिए, अच्छी सब्जी चाहिए, अच्छी दाल चाहिए, चावल चाहिए, इसी में कमाने में दबा दिया तो सब जाएगा हाथ से। अच्छे कपड़े चाहिए, बच्चे क्या करोगे? चाहिए चाहिए चाहिए।
मेरे कोई बच्चे निर्वस्त्र भी है नागा साधु। समझ की बात है बच्चे, अन्न ना मिले, वस्त्र ना मिले, घर ना मिले तो भी चलेगा, पर यह साधना चाहिए। ध्यान दो इस बात पर, यह दौर वापस नहीं आएगा, यह जन्म वापस नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, उन मेरे बच्चों ने, साधुओं ने इतना कुछ त्याग दिया है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा? वस्त्र तक त्याग दिए। अघोरी तो बस शमशान, उनका घर, वही खान पान, वही रहना, सब त्याग दिया। समझ है बच्चे? ध्यान दो, होश में आ जाओ। अब एक छोटी सी बात बताते, शमशान याद आए इसलिए। वो शमशान में जो साधना करते हैं, उनकी साधना जल्दी क्यों सिद्ध होती है पता है? कारण क्या है पता है साधना जल्दी सिद्ध होने का? मुझे एक बात बताओ, सारे दिन भर में संसार में कोई शमशान को याद करता है? इसलिए किसी का चित्त शमशान में नहीं जा रहा है, किसी की भी एनर्जी, किसी के भी वाइब्रेशन शमशान में नहीं है। इसलिए वहां जल्दी साध लेते हैं जो साधना है। नाम निकाले तो भी डरते लोग। बुद्धि तो किसी की नहीं जाती, न कभी किसी को शमशान सपने में आता है, न विजन में दिखता है, उससे दूर ही रहते हैं। इसलिए वो वहां जल्दी साधते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो भाई, लोग गलत अर्थ निकाल देंगे। जंगल की ओर भी किसी की बुद्धि नहीं जाती, जंगल में कांटे हैं, वहां तो फल के वृक्ष भी नहीं है। इसलिए किसी की बुद्धि दिन भर नहीं जाती जंगल की ओर, इसलिए वहां जल्दी साधा जाता है। देखो बच्चे, मूल बात है साधो, ध्यान दो, यह जिंदगी गवाओ मत। कोई आपको पूछ रहा है ना कैसे आप, वो मायावश है। आप भी मायावश होकर उत्तर दे देते हो, हाँ बहुत अच्छे हम, गवाए दो शब्द, वही कहते अपने में बैठकर मेरा बाबा, कुछ प्राप्ति होती। हम बहुत अच्छे हैं, इससे उनको क्या मिला, आपको क्या मिला? बल्कि वाचा के 2 शब्द आपने गवा दिए। उन 2 शब्दों में आप कह सकते थे मेरा बाबा, मैं आत्मा, कोई स्वमान, कोई सकाश, मनसा सेवा कर सकते थे। इसी प्रकार से मनुष्य प्रति सेकंड गवा रहा है, प्रति पल गवा रहा है, उसे खबर ही नहीं, बस गवा रहा है। देख बच्चे, विचार कर, गफलत नहीं कर। बहुत बार बहुत से बच्चे गफलत करते रहते हैं और उसमें सब चला जाता है, सब खो जाता है। समय गया कि सब गया बच्चे, ध्यान में रखना, समय ही सब कुछ है। समय पर अगर आपने ध्यान दिया तो सब पाओगे, समय को अगर आपने खो दिया तो सब खो दोगे। पर बच्चे कंडीशन क्या है मेरी, कि कोई आपको जगाए फिर आप जग जाओ, उसका कोई अर्थ नहीं। आप अपने से जगो, उसको जगना कहते हैं। अपने से हर सेकंड को सफल करो। देखो आज की तारीख 29, गया दिन 30 आएगा, वो भी जाएगा। ऐसे यात्रा चलती रहेगी, पर साधा क्या? आपको नहीं लगता कभी किसी दिन मेरा 8 घंटे का चार्ट बन जाए? कब बनाओगे? समझ की बात है, विचार करो बच्चों। आपके पास, हर किसी के पास समय होता है, तो 8 घंटे चार्ट क्यों नहीं बन सकता? समझो, विचार करो। आप ये समझो बात, गहरी बात। समर्पित बच्चे, जिस दिन आपका 8 घंटे सकाश होगा, उस दिन आपकी जीवन बदलना शुरू हो जाएगी और उसी दिन आपको आपकी जीवन बदली हुई महसूस होगी। संसार में चलने वाले बच्चे, जिस दिन आपका 8 घंटे का योग होगा,
उसी दिन आपको आपकी ज़िंदगी जीवन बदली हुई महसूस होगी। भगवान रोज़ आपको एक नया दिन दे रहा है इस आशा में कि ये बच्चा आज तो 8 घंटा करेगा, आज तो करेगा। शाम को तुम सो जाते हो ऐसे ही रात को, कहते हो माफ़ करना बाबा नहीं हो पाए 8 घंटे। फिर मैं सोचता हूँ ठीक है कल एक और दिन तुझे देते हैं, शायद तू कल करेगा। ऐसे तुझे रोज मौका दिया जा रहा है। संसार वालों के पास तो हजारों लाखों कारण हैं संसार के, क्या करें, नौकरी धंधा घर परिवार खान पान ये वो, कारणों से मुक्ति नहीं है संसार वालों को, अनगिनत कारण है। क्या समर्पित के पास भी कारण जन्मे? बच्चों ध्यान से समझो, जब तक आपकी 8 घंटे की यात्रा नहीं हुई है, यात्रा ही शुरू नहीं हुई है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप सोचोगे हम कैसे निकाले, वो आप जानो। ऐसा दिन भर या आपके लिए है भी क्या? मैंने कब कहा मेरे सम्मुख बैठो, मैं मेरी सेवा कर रहा हूं तो तुम भी वहां उपस्थित रहो। मैंने किसको कहा है, कब कहा है? समझ है? होता है कोई क्लास इंपॉर्टेंट तो मैं बुला लेता हूं, सबको बुलाओ, इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है बाप का, वरना तुम क्यों रुक रहे हो? बच्चे ध्यान देना, जैसे बहुत लंबे समय के बाद तुम 8 घंटा सोते हो गहरे, और दूसरे दिन तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, शरीर सोता है, पूरा शरीर रिफ्रेश होता है। क्यों? क्योंकि 8 घंटे में पूरे शरीर का मेंटेनेंस हो गया। उसी प्रकार बच्चे, जब तक 8 घंटे तक आत्मा परमात्मा की याद में सकाश में स्थित नहीं होती, तब तक बच्चे परिवर्तन नहीं होगा। 6 घंटा कितना भी सो, नींद की अनुभूति नहीं होती। 4 घंटे में तो होती भी नहीं। ध्यान में रखना, समझ है बच्चे? योग का सिंपल गणित बताया आपको, सकाश और योग का। जितने घंटे आपको नींद आती है ना, उतना आपको योग करना चाहिए। फिर दिन भर योग आ रही है, फिर दिन भर नींद आ रही है, तो दिन भर योग करो। आप कैलकुलेशन लगाओ, अगर आपको बार बार नींद आ रही है तो उतना ज़्यादा योग की आवश्यकता है आत्मा को। आत्मा थक चुकी है, आत्मा को चार्जिंग की आवश्यकता है। समझ है बच्चे? आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस बात पर। सिंपल गणित है सबके लिए, जितने घंटे शरीर को आराम देते हो उतने घंटे एटलीस्ट, कम से कम मिनिमम, आत्मा को परमात्मा की याद में स्थित रखना है। तब बच्चे कल्याण होगा। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जितना करना है करो। बच्चे कभी कुछ लगता नहीं, तुम देह को संभालने के लिए नींद कैसी संभालते हो? नहीं अभी लेट हो रहा है, चलो आराम करते। कभी तुमने कहा नहीं नहीं बहुत समय जा रहा है, मुझे ज़रा याद में बैठना है, आत्मा को स्वस्थ बनाना है। कभी लगता नहीं बच्चे, ज़मीर मर गया। सुबह से लेकर रात तक, सुबह देह का भोजन खान पान वस्त्र अलंकार देह की व्यवस्था, रात को देह की नींद। कोई समझदार बच्चा आत्मा के पीछे ही लगेगा, देह को इतनी प्रायोरिटी नहीं देगा। आत्मा पहले, आत्मा का भोजन पहले, आत्मा की चार्जिंग, फिर बाद में देह की बात देखते हैं। आत्मा की चार्जिंग नहीं किया आपने, आत्मा का भोजन नहीं किया, तो कभी बच्चा एसिडिटी गैस नहीं होता आत्मा से संबंधित। देह को थोड़ा समय नहीं किया, पानी नहीं पिलाया, तो बच्चे तकलीफ होती है। विचार करो अपने से, समझ की बात है सारी, चिंतन करो।
सोचो जरा, गफलत नहीं करो, विचार कर बच्चे, आत्मा के बारे में सोच। रात को 8 घंटे की नींद होती, क्यों? ताकि 16 घंटे में आत्मा को चार्ज कर सके परमात्मा की याद में, सकाश से। पर बच्चे, रात को 8 घंटे नींद करके वापस दिन में भी तू देह की व्यवस्था के पीछे लग जाता है। देह का खान पान, वस्त्र, अलंकार, देह की सारी व्यवस्था। बच्चे, कभी तुझे थकान नहीं होती? बस देह देह देह। स्वयं के बारे में सोच, ध्यान में रखना। जब तक बच्चे 8 घंटे की यात्रा किसी दिन आपकी नहीं होती, आपको इस मार्ग का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आप 8 घंटे सकाश में, याद में बैठोगे, उसी दिन आपको सब रियलाइज होगा कि ये क्या चल रहा है। कुछ भी करके, कैसे भी करके 24 घंटे में से 8 घंटे निकालने हैं। परमात्मा रोज़ एक नया दिन आपको दे रहा है, रोज़ 24 घंटे दे रहा है, इस आशा में कि आज तो आप 8 घंटे करोगे, आज तो करोगे। ऐसे नहीं कि आप अंत तक कुछ भी नहीं करोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। वो कभी किसी पर नाराज़ नहीं होता। बस उसको थोड़ा दुख लगेगा कि बच्चा कुछ नहीं कर पाया। बच्चे को इतनी सुंदर संगम की जीवन दी, अपने जीवन को सफल नहीं कर पाया। संसार में बहुतों के जीवन में बहुत दुख है बच्चे। तुम्हें परमात्मा ने किसी भी रूप से सेफ रखा है, किस लिए? ताकि तुम साध सको। पर बच्चे, तुम सुखी जीवन को लेकर और मायावश हो रहे हो। अभी बाबा भी क्या कहे, विचार करो बच्चे, होश में आओ। देखो, अभी मुरली सुनने के लिए आप बैठे हो, इतने सुंदर मेडिटेशन चेयर किस लिए दिए? ताकि शरीर को कोई तकलीफ ना हो और आप अच्छे से मुरली सुन सको। पर अगर आपका मुरली सुनने पर ध्यान नहीं, तो आपकी भी जीवन व्यर्थ, और उस चेयर की जीवन भी व्यर्थ। वो चेयर भी सोचेगी मेरी जीवन भी व्यर्थ हुई, क्योंकि मैं जिस उद्देश्य से बनी थी वो उद्देश्य किसी को साध्य हो ही नहीं पाया, हासिल हो ही नहीं पाया। देख बच्चे, ये एक जन्म बहुत अनमोल है। वापिस कहता हूँ, घास फूस खाकर जिंदा रहा तो भी चलेगा। इसका अर्थ क्या है? जो नॉर्मल खाकर शरीर जिंदा रह सकता है। घास फूस मनुष्य का भोजन नहीं, पर साधारण भोजन भी क्या, साधारण से साधारण, जिससे शरीर को ऊर्जा मिले, शरीर जिंदा रहे तो भी चलेगा। पर साधो, रोटियों के पीछे, सब्जियों के पीछे, व्यवस्था के पीछे, वस्त्र अलंकार के पीछे जिंदगी बर्बाद मत करो। और आपको क्या लगता है, सभी बच्चे, संसार में चलने वाले भी, संसार वाले तुम्हें साधने देंगे? वो तो तुम्हें पागल ठहराएंगे। वो तो यही चाहेंगे कि तुम उनके कार्य में व्यस्त हो जाओ, उन्हीं की तरह हो जाओ। तुम जरा अलग होने की कोशिश करते हो, तुम्हें पागल करार दिया जाता है, तुरंत तुम्हें किताब दिया जाता है, ये पागल हो गया है। इस राह पर चलते, पता नहीं कौन से बाबा के पीछे लगा है, कौन सी संस्था में जाता है, कौन सा ज्ञान सुनता है। समझ है बच्चे? जरा तुम भी उन्हें पागल कहो। तुम भी 2 कौड़ियों के पीछे, रोटियों के पीछे, कपड़ों के पीछे, घर के पीछे पागल हो गए हो। देखो कैसे आग बबूले हो जाते हैं तुरंत। और पूछना, सच में पागल कौन? मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे।
ये तुम्हारे समझ की बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो बच्चे, यह एक जन्म जो त्यागना है त्यागो, पर जो साधना है साधो। यह साधने के लिए अपनी देह भी चली गई तो भी मंजूर है, पर साध कर ही रहना है, क्योंकि अभी अगर नहीं साध सके तो बच्चे कुछ नहीं कर पाओगे। आगे आपकी मर्जी। मैं तो रोज समझाता हूँ, चिल्ला चिल्ला कर समझाता हूँ। संतों ने भी समझाया, पैगंबरों ने भी समझाया, अवतारों ने भी समझाया, मैं स्वयं परमात्मा भी आकर समझा रहा हूँ, पर पता नहीं कितने समझ पा रहे। हर किसी को बस सांसारिक मायावी आनंद ही चाहिए, उसके अलावा जो साधना है उसका कोई अता पता ही नहीं, उसमें कोई रस नहीं है। ये संसार की हालत है। ध्यान में रखना बच्चों, आप ज्ञानी कब? जब लगातार 8 घंटे मुरली पढ़ सकते हो, या दिन भर में 8 घंटे अगर आप मुरली पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, तो आप ज्ञानी हो। आप योगी कब? जब 8 घंटे योग कर सकते हो, तब आप योगी। ध्यान में रखना, खामखा एक मुरली पढ़कर, ये बाबा की मुरली सुनकर अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना। छुट्टी तो सबके पास होती है, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी छुट्टी होती है। क्या उस दिन 8 घंटा मुरली पढ़ के 8 घंटा योग नहीं कर सकते? चलो दोनों नहीं, एक तो कर सकते, 8 घंटा मुरली पढ़े। मैं नहीं कहता लगातार पढ़ो, या फिर 8 घंटा बाबा की मुरली सुने सजग रहकर। ऐसे नहीं कि आंख लग गई, थोड़ा ध्यान भटक गया, नहीं, ऐसे नहीं। पूरा अटेंशन देकर अभी कैसे सुन रहे, ऐसे। 8 घंटे मुरली पढ़ने के बाद जीवन बदलती है। नहीं होता योग, पढ़ो मुरली 8 घंटे। 8 घंटे से कम 1 मिनट भी नहीं चलेगा। अभी मैं आंकड़ा नहीं बता रहा, भले धीरे पढ़ो या तेज पढ़ो, 8 घंटे मुरली पढ़नी है। सुनने में इतना अटेंशन नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ आप सबका। इसलिए किसी भी दिन की मुरली, जिस दिन पढ़ोगे उस दिन की मुरली उठाओ और 8 घंटे पढ़ो। देखो रात सोने तक कॉन्शियसनेस में क्या बदलाव होता है। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, मेरे पास दुनिया के कितने भी बड़े बच्चे आए, साइंटिस्ट भी आए, वो मुझे कहेंगे बाबा लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने का सूत्र कल 8 घंटे पढ़ सकते हो? बैठेंगे वो, कल की मुरली 8 घंटे पढ़ो, आप देखना वो बैठेंगे। समझ है बच्चे? बहुत बच्चे बैठेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत कम समय है और बहुत बड़ी यात्रा करनी है। मुरली हो गई, फिर कहूँगा अभी अगले दिन 8 घंटे आत्मिक स्थिति करनी। कोई भी एक प्रैक्टिस उठाओ और 8 घंटे करनी, जो अच्छी लगे आपको। 10 में से कोई भी प्रैक्टिस 8 घंटे तक करनी। आंकड़ा मत पूछो कितनी बार, ये वो नहीं, 8 घंटे तक करनी। जो अच्छी लगे प्रैक्टिस वो करेंगे। फिर वो पूछेंगे और अभी अगले दिन 8 घंटे याद में बैठना है, देखना जीवन यात्रा। फिर पूछेंगे और बाबा, फिर अगले दिन 8 घंटे ड्रिल करनी है अपने से, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, 8 घंटे तक ड्रिल। फिर पूछेंगे और बाबा अगले दिन 8 घंटे तक कंबाइंड स्वरूप में सकाश देना है। बच्चे ऐसी यात्रा ही है। आपको सारे नमूने मिल जाएंगे, सैंपल आएंगे ऐसे बच्चे, आप स्वयं देखोगे सभी, आप हैरान हो जाओगे ऐसे कैसे बच्चे हैं।
बच्चे सब पॉसिबल है। हर मनुष्य देह में उतनी ताकत है, बैठ सकता है। बस तुम्हारी अपनी जिद होनी चाहिए 8 घंटे तक की। और जब तक बच्चे 8 घंटे तक का रस नहीं चखा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप कहाँ चल रहे हो। बैठकर चलते फिरते भी नहीं चलेगा, 1 मिनट भी चलते फिरते नहीं चलेगा, 1 मिनट भी। 8 घंटे बैठकर माना बैठकर, नो ऑप्शन। फिर बच्चे यात्रा बदल जाएगी। कुछ भी बच्चे 8 घंटे करो। एक बार आपने 8 घंटे की यात्रा का रस चख लिया आत्मा से संबंधित, फिर इस ज्ञान मार्ग पर आप पीछे नहीं आओगे, बहुत तेज आगे दौड़ोगे, बहुत तेज। इसलिए बच्चे ध्यान देना, यह एक ही जीवन है और मैं जानता हूँ यह एक जीवन बड़ा मायावश है, बड़ा मायावश है। क्यों बच्चे? क्योंकि 63 जन्मों की माया अभी एक जन्म में इमर्ज है, उस पर जीत पानी है। हर प्रकार की माया, खान पान की, वस्त्र अलंकार की, व्यवस्था की, बात करने की माया, खेलने कूदने की, हंसने की, नाचने गाने की, हर प्रकार की माया इस जन्म में इमर्ज है। उन सभी से परे जाना है, सभी से जीत पानी है, तब बच्चे साध पाओगे, तब कर पाओगे। आगे बच्चे आपकी मर्जी। बाप तो किसी भी बच्चे को कभी फोर्स नहीं करता, ध्यान में रखना। मैं अभी तुम्हें कहता हूँ, डांटता हूँ, शायद दुख लगेगा, नाराजगी आएगी, उदास हो जाओगे कि बाबा ने डांट लगाए। पर बच्चे ध्यान में रखना, जब कुछ हाथ नहीं लगेगा और तुम रोओगे ना, तो ना तुम्हें सहन होगा ना मुझे सहन होगा। भले अभी मैं गाली खाऊंगा तुम्हारे मन से, कभी नाराज हो जाओगे कि बाबा ने डांट लगाया, कहा कि 8 घंटे सकाल दो, 4 घंटे ये करो, 2 घंटे वो करो। और बच्चे आगे चल के तुम्हें पता चलेगा। जैसे स्कूल कॉलेज में भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो माता पिता मारते हैं, गालियाँ देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, टीचर्स भी पनिशमेंट देते हैं। वो बच्चा उस समय नाराज़ हो जाता है, टीचर पर, माता पिता पर गुस्सा करता है। पर जब बड़ा होता है ना, तब उसे पता चलता है कि माता पिता ने, टीचर्स ने जो किया उस कारण मेरा भाग्य अच्छा बना। फिर बड़ा होने के बाद बच्चे पता चलता है। इसलिए देखो, यह एक ही जन्म है, सभी को माया संसार में व्यस्त रखेगी 101%। मेरा मेरा मेरा, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, घर गाड़ी बंगला, नौकरी धंधा, सब में माया व्यस्त रखेगी। हर प्रकार से इस होश में आने नहीं देगी कि कुछ साधना है, कुछ इस अवस्था को पाना है। माया है वो, समझ के बात। माया को यही चाहिए कि तुम्हारी दुर्गति हो जाए, तो वो अनेक जन्म तुम्हारे द्वारा पार्ट बजाने के लिए रेडी है। माया को यही चाहिए और कुछ नहीं। और मजबूत होगी माया अनेक जन्मों में, अगले कल्प के, क्योंकि तुम उतना नहीं कर सके जितना करना चाहिए था। माया का काम हो गया। समझ है बच्चे? कोई कोई स्कूल कॉलेज में भी बच्चे होते हैं, कोई बच्चा होता है उनके ग्रुप में, पढ़ाई पढ़ता है अच्छे से, तो वो कहते हैं अरे कहाँ पढ़ रहा है, पढ़ के किसका कल्याण हुआ है, किसको कौन सी आखिरकार यहाँ नौकरी करनी है, कौन सी नौकरी मिले किसको। तो बेचारे को नीचे लाते, वो भी नहीं पढ़ता। क्यों ऐसा सब करते? क्योंकि ये पढ़ लिया तो हमारे ग्रुप से बाहर चला जाएगा, हमारी तो कैपेसिटी नहीं उतना पढ़ने की। होते हैं ऐसे कोई कोई बच्चे स्कूल कॉलेज में जो उसको वैसे ही रखते हैं, और जब रिजल्ट आता है
तब पता चलता है। क्योंकि बच्चे, संगठन ब्राह्मण का हो या स्कूल कॉलेज का हो या किसी भी युग का हो, आपको अकेले ही जीना है। ध्यान में रखना, अकेले ही जीना है। जो भुगतना है अच्छा बुरा, अकेले ही भुगतना है। जाग सकते हो तो जागो। यहाँ इसकी उसकी आशा में बैठे हो, ये अच्छा बोले वो अच्छा बोले, इन्होंने बुरा क्यों बोला, उन्होंने ऐसे क्यों बोला, उन्होंने वैसे क्यों व्यवहार किया, इसी में माया उलझा रही है। गालियां देने दो उसे, तुम डिस्टर्ब मत हो। जो चाहे कहने दो, तुम शांत रहो। तुम जिसके लिए यहाँ आए हो वो साधो, बाकियों पर ध्यान मत दो। बाकी सब साइड सीन्स है, पर तुम इसी में उलझ जाते हो, इसी में फंस जाते हो। ध्यान देना हाँ मेरे बच्चे। माया पूरी ताकत लगा रही है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके तुम्हारी दुर्गति करनी है। ध्यान देना बच्चे, माया से संभलना। आपको बाप रिक्वेस्ट करता है हाथ जोड़ के, आपके कल्याण के लिए। मुरली में आलस नहीं करना, योग में आलस नहीं करना, आत्मिक स्थिति में आलस नहीं करना, सकाश में आलस नहीं करना। कितना भी मन ना हो फिर भी मन को मार के करना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके कल्याण के लिए। और क्या करूं, चरण पकड़ू तुम्हारे, वो भी पकड़ने के लिए तैयार हूं। बस अपना कल्याण करो। कितनी भी बुद्धि ना हो, मार के करो। संस्कार ना हो तो भी जोर जबरदस्ती करो। बच्चे, मुझे अगर दुखी करना चाहते हो तो अपने आप को दुर्गति में लेके जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है बच्चे? दिन रात इसी के पीछे लगो। माया का कुछ भी एंटरटेन मत करो। समझो इन बातों को। बाबा दिल से कह रहा है। क्यों कह रहा है? साधो भाई, समझ आएगा। मैं भी चला जाऊंगा, फिर तुम्हें ही भुगतना है इस संसार में। सतयुग से जो कुछ भुगतना है, मैं यही चाहता हूं हर बच्चे के भाग्य में सदा सुख रहे। बच्चे, दुख जब होता है ना, तब पता चलता है। फिर गरीबी का दुख, खान पान का, वस्त्र अलंकार का, पता चलेगा क्या होता है। बीमारी का दुख, हर प्रकार का दुख मेरे बच्चे, कम बुद्धि का दुख, अनहेल्दी तन का दुख, बीमार तन का दुख, जिसके जीवन में आता है उससे पता चलता है। मन तो कहेगा वो मायावश है, माया बता रही, नहीं अभी मूड नहीं। कैसे मूड नहीं? मारो दो थप्पड़ खुद के, बैठो। मन नहीं है, समझ है भाई? खाने को मन है, पीने को मन है, घूमने फिरने को मन है, वो माया का मन है। वो तो मन संसार में ही जाएगा, पर आत्मा बेचारी फंस जाएगी नरक में, वापस दुख दर्द में फंसेगी। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे, कितने दुख दर्द आएंगे। इसलिए बच्चे, गफलत मत करो। संसार में अटके हो, संसार के पीछे लगे हो, नौकरी धंधा, ये मेरा वो मेरा, घर गाड़ी बंगला मेरा, आहा आराम करते, ये करते वो करते। बच्चे, इससे क्या मिलेगा? देह को कितना भी आराम दो, वो माया है।
कितना भी भोजन दो, माया है। कितनी भी एंटरटेनमेंट करो, माया है, जी नहीं भरता उसका। योग जरा सा करो, जी भर जाता है। मूवी 4 घंटे देखो, जी नहीं भरता। बच्चे, खबर है समय जो सबसे कीमती है वही खो रहा है। होश में आ सकते हो तो आओ, अगर नहीं आ सकते तो मैं भी रेडी हूं तुम्हारे दुख को देखकर दुखी होने के लिए। मजबूरी है मेरी, क्योंकि तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो मेरी बात। तुम्हें अपने माया के हिसाब से ही चलना है। और क्या कहूं बच्चे, एक ही जन्म है, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, और कोई जन्म नहीं है। ध्यान दो, समझो। बोर्ड एग्जाम होती है, पता है आपको, 10th 12th ग्रेजुएशन की। समझदार बच्चे क्या करते हैं पता है? 8th 9th में एंजॉय करते, 11th में करते, FY में करते, बोर्ड एग्जाम में डे 1 से पहले सेकंड से पढ़ाई में लग जाते हैं। ये वो जन्म है, एक भी सेकंड नहीं गंवाना है, एक भी सेकंड। यहाँ एक भी सेकंड बेहद कीमती है, ध्यान में रखना। कल्पों कल्प का तुम जमा कर रहे हो। 2500 साल के हिसाब से तुमने 2500 सेकंड पुरुषार्थ किया, एक कल्प बन गया। अच्छा, बाकी कल्पों का क्या? क्या कुछ मायावश गवाना है? देख बच्चे, जाग सकता है तो जाग, तेरी मर्जी। तो बहुत कुछ गवा रहा है। ऐसे समय में होश में आएगा जब रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, चिल्लाने के अलावा, चीखने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तब न तू कुछ कर पाएगा, न मैं कुछ कर पाऊंगा। न तेरे हाथ में कुछ होगा, न मेरे हाथ में कुछ होगा। जाग सकता है तो जाग। समझ है बच्चे? होश में आ जा। देह को जरा अपने हिसाब से बिठावे, हठयोग के हिसाब से। समझ है बच्चे? हठयोग के हिसाब से बिठा, हिलना नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर। वो हठयोगी इसलिए हठयोग करते, माया नहीं ठहरती वहां हठयोग में, बिल्कुल नहीं ठहरती माया। स्कूल में कैसे कोई बच्चा हिल जाता है तो टीचर आके मारता है, मारो अपने को, हिलेगा? माया मार खा रही है, मारो थप्पड़ खुद के ही। ब्रह्मा बाप मारते थे, सुना है कुछ? समझ है बच्चे? ध्यान दे। मार चाटा खुद के ही, सोएगा? जितनी बार सोएगा उतनी बार मारेंगे चाटा। खुद ही खुद को नहीं, वो खुद की माया को पनिशमेंट दे। माया मार खा रही सारी, तो नहीं मारा ना तो तू मर जाएगा सदा के लिए, अनंत जन्मों के लिए, अनंत कल्पों के लिए। एक ही जन्म है। ध्यान दे, यहां चूक मत, यहां गफलत मत कर। बाकी किसी भी जन्म में कितने भी पाप किए, कितनी भी गफलतें की, सब चुकतू हो जाएगा। पर यहां किया बच्चे, सब खो जाएगा। ध्यान दे मेरे बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा। हो सकता है तो आगे आपकी मर्जी।
जो अच्छा लगे कर। मैं क्या कहूँ, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाकर समझा सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि करो ही, करना ही पड़ेगा, ये सब मैं नहीं करता। समझ की बात है बच्चे, एक ही जन्म है, साध सकता है तो साध, आगे तेरी मर्जी, जो ठीक लगे। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। देखो बच्चों, दैवी गुणों के बारे में भी कभी सोचो कि नहीं, वो कैसे भी चले, हमें प्यार से चलना है, हमारे मन में उनके प्रति सदा शुद्ध रहेगा, भले वो जो भी सोचे जो भी करे। आप अपने को क्यों बिगाड़ रहे हो? शायद वो नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा माया नाटक कर रही है तुम्हारे सामने ताकि तुम बिगड़ जाओ। उन्हें तो बिगाड़ रही है, तुम्हें भी बिगाड़ रही है। इसलिए कभी सामने सीन देखकर तुम चेंज नहीं होना, तुम अपनी स्थिति को नहीं बदलना विपरीत रूप में, तुम अपने गुणों में रहना। तुम थप्पड़ भी मारो फिर भी हम प्यार से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, क्योंकि गुस्सा हमें पता नहीं, नाराजगी उदासी हमें पता नहीं, झगड़ा हमें पता नहीं। यही ईश्वरीय संतान है मेरे बच्चे। वह आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहेंगे, बड़े प्यार से चलेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। देख बच्चे, विचार कर, कभी उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, न मुख से, न कभी मन से, न कभी दृष्टि से, सदा प्यार से चलेंगे। यही ईश्वरीय संतान है। देख, विचार कर, ऐसी आदतों को त्याग और अपना कल्याण कर, अगर होंगी तो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते हैं, चेक करना सब। 2 नंबर, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। वरदान है, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियाँ उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार
आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
अब रे